नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश की सीरीज बेसिक इंग्लिश की सीरीज में आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच को 8 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। इन सभी को हम आज बेसिक में पढ़ेंगे और कल से हम नाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन बेसिक जानेंगे कि नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब संज्ञा। हिंदी में परिभाषा सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो द नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, एनी लिविंग बीइंग, अ प्लेस, अ थिंग एंड एन आइडिया। ठीक है, तो किसी भी स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी जीवित चीज को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी का नेम हो गया जैसे राम, गीता हो गया, और किसी प्लेस का नाम हो गया जैसे सागर। ठीक है, तो ये नाउन का मतलब होता है संज्ञा। द नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, एनी लिविंग बीइंग, अ प्लेस, अ थिंग एंड एन आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। इंस्टीड मतलब स्थान। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, माई फ्रेंड राजा केम टू माई रेसिडेंस यस्टरडे एंड राजा स्पेंड द होल डे विथ मी। तो यहाँ देखो, 2 बार राजा का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ राजा लिखा है और सेकंड में यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है। तो 2 बार अगर हम किसी भी संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड बार में हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और प्रोनाउन क्या होती हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। तो यहाँ लिखा है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन। जो संज्ञा की विशेषताएं बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पिकॉक इज अ वर्ड। ये एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पर लिखा है बर्ड, तो बर्ड क्या हो गया? एक नाउन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये लिखा होता पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, तो जो ब्यूटीफुल शब्द है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मतलब जो बर्ड की विशेषता बता रहा है कि जो बर्ड, जो पक्षी है वो कैसा है? ब्यूटीफुल है, मतलब सुंदर है। जैसे कि अन्य एग्जाम्पल दिए हैं, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो जो सोना है वो कैसी धातु है? बहुत महंगी धातु है। ही इज अ हैंडसम एक्टर। वह एक कैसा एक्टर है? वो हैंडसम एक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ब की। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन ऑफ अ नाउन और असर्ट समथिंग अबाउट द और रिवील्स इवेंट्स पार्टेनिंग टू द नाउन। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। तो अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी काम के होने को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे द स्टूडेंट रीड्स मतलब पढ़ना, द डॉग बार्क्स कुत्ते हैं जो भौंकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब अ फ्रेज ऑफ अ क्लॉज। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो किसकी? वर्ब की भी विशेषता बताते हैं और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। द कुक प्रिपेयर्स डिशेस क्विकली, वेरी फास्ट, वेरी हो गया है ना, क्विकली हो गया, ये सब वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रपोजिशन की, मतलब संबंध बोधक। ठीक है, प्रपोजिशन इज ए वर्ड विच लिंक्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स एंड सेंटेंस फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए हम प्रपोजिशन यानी कि संबंध सूचक वर्डों का यूज करते हैं। जैसे कि माई शर्ट इज इन द सेफ, जो मेरी शर्ट रखी है वो सेफ पर रखी है। तो द कैट इज ऑन द बॉल, जो बिल्ली है वो बॉल के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कंजक्शन की, समुच्चय बोधक की। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन सेंटेंस एंड आल्सो लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जो कंजक्शन होते हैं, जो समुच्चय बोधक वर्ड होते हैं, किन्हीं शब्दों को और वाक्यों को, क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो माई former colleague came to our office yesterday and we had lunch together। एंड हो गया जैसे, ये सब वर्ड कैसे होते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारी है इंटरजेक्शन। अ वर्ड विच एडजेस्ट टू सेंटेंस टू एक्सप्रेस इमोशनल फीलिंग इज एन इंटरजेक्शन। इमोशनल फीलिंग यानी विस्मयादि बोधक वर्ड होते हैं। ये
इसका इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मयादिबोधक। तो हमारे जो इमोशनल चीज़ों के यहाँ पर ये एक्सप्रेस करते हैं, तो जैसे कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, हे वेल अलास। अलास का यूज किसी दुख के लिए किया जाता है। ठीक है, ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक। कल हम नाउन को डिस्कस करेंगे फुल डिटेल्स में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद हुई तो लाइक